हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आपने कल यानी कि पिछले वीडियो में चैप्टर 4 पढ़ना शुरू किया है, वेदर एंड क्लाइमेट। और आपने स्टैंडर्ड 4 में भी वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है और मैंने बता दिया कि वेदर क्या है, क्या डिफरेंसेस है वेदर और क्लाइमेट है। डे बाय डे वाला जो चेंजेस होता है वह वेदर का होता है, और जब उसी तरह के वेदर कई महीनों तक रहते हैं और हर एक साल उसी तरह से वेदर में चेंजेस आते हैं तो वह क्लाइमेट कहलाता है। क्लाइमेट ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स किसी एक जगह, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में होता है। और वेदर जो है वह अलग अलग जगहों में, अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी दिन सनी होता है, किसी दिन रेनी होता है, किसी दिन क्लाउडी होता है, किसी दिन स्टॉर्मी एंड थंडर स्टॉर्म जैसा होता है। अभी आप रोज देख भी रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ क्या है, मुजफ्फरपुर में या भारत के नॉर्दर्न रीजन में अभी सभी जगहों पर मॉनसून सीजन है। मॉनसून इज ऑल्सो नॉन एज रेनी सीजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेदर के एलिमेंट्स हैं, किन वजहों से, किन कारणों से, कौन सा रीजन होता है जिसके कारण वेदर में चेंजेस आते हैं डे बाय डे। और वह डे बाय डे चेंजेस जब मंथ्स में इंक्लूड हो जाता है तो वह क्लाइमेट हो जाता है। तो क्लाइमेट का या वेदर का जो एलिमेंट होता है जिनके कारण से ये चेंजेस आते हैं पर्टिकुलर प्लेस में, अलग अलग जगहों में। तो आप देखते हैं हमारे भाई बहन या हमारे जो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, तो कभी हम लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ कैसा मौसम है, तो वो क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है, धूप है या बहुत ठंड है। तो टेम्परेचर जो है इसका मेन ये क्या कारण होता है कि टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो उससे गर्मी ठंड ये सब बढ़ते घटते रहता है। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ वार्मथ और कोल्डनेस ऑफ एयर अराउंड अस। ये भी आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। तापमान आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि जब किसी जगह में कितना ठंडा और कितना गर्मी है उसी को तापमान बोलते हैं। कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा होता है। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ वार्मथ ऑफ और कोल्डनेस ऑफ एयर अराउंड अस। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे रीजन, ऐसे कारण हैं जिनके कारण क्लाइमेट का क्या होता है, चेंजेस। अलग अलग जगह के, अलग अलग प्लेस के अलग अलग क्लाइमेट होते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया और आपने स्टैंडर्ड 4 में भी पढ़ा है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, भारत के अलग अलग प्लेस के बारे में। तो आप पढ़ते हैं ना कि दिल्ली का, आपने पढ़ा है कि दिल्ली का क्लाइमेट क्या होता है, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम मीन्स गर्मी भी बहुत ज्यादा, ठंड भी बहुत ज्यादा और बारिश भी बहुत होती है दिल्ली में। कोलकाता क्या है, ह्यूमिड एंड मॉडरेट। ह्यूमिडिटी भी वहाँ पे होती है, गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन ठंड के दिनों में वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है। मुंबई क्या है, मुंबई मॉडरेट है, माइल्ड एंड मॉडरेट। वहाँ पे हमेशा एक ही जैसा मौसम होता है, लेकिन बरसात के दिनों में बारिश होती है और जब हमारे यहाँ ठंड होती है तब भी वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो क्या फैक्टर्स हैं? These are latitude, altitude, distance from the sea and direction of wind. अभी ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत ज्यादा है बरसात के मौसम में। तो ह्यूमिडिटी एयर में जो नमी, जो ठंडापन, जो पानी की मात्रा होती है, जो प्रेजेंट होता है, जैसे अभी हम लोग कपड़ा डालते हैं तो भीगा भीगा, सिला सिला, बेड भी, रूम भी, सब जगह जाते हैं, पसीना भी बहुत आता है। तो ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी के कारण, जब हवा में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे बरसात के मौसम में। और तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड में कि किस तरह से जब लैटिट्यूड से पृथ्वी की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, जो भी जगह की, जो भी प्लेस होते हैं, वो जैसे जैसे नियर द इक्वेटर या फार द इक्वेटर, जैसे इक्वेटर से दूर है या पास है, तो कैसे उनके टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से जैसे जैसे हम पहाड़ के या ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के पास जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे, पोल्स की तरफ, नियर द पोल्स, तो क्या होगा, टेम्परेचर
कम होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। उसी तरह से एल्टीट्यूड मींस क्या होता है, ऊंचाई, हाइट। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट ऊंचे तरफ जाते हैं, पहाड़ों की तरफ, तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है और वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है। और अब जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाएंगे, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों बढ़ते जाएगा। समुद्र के किनारे वाले जगह, जैसे मैंने बताया आपको, मुंबई और बेंगलुरु, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो समुद्र के किनारे, न्यूयॉर्क और भी बहुत सारे शहर, तो जो समुद्र के किनारे होते हैं। चेन्नई को आप नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि चेन्नई क्या है, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास है, इसलिए वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, वहां पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, बारिश भी होती है और गर्मी भी बहुत होती है। लेकिन ज्यादातर जो समुद्र के किनारे वाले प्लेस होते हैं वहां पे क्या होता है, माइल्ड और मॉडरेट क्लाइमेट होता है। और जैसे जैसे समुद्र से, सी लेवल से जमीन की दूरी बढ़ती है, जो कॉन्टिनेंट के अंदर बसे हुए हिस्से होते हैं, जैसे दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर, छत्तीसगढ़, जैसे जैसे समुद्र से दूरी होगी, जैसे जैसे सी लेवल से ऊंचे हाइट पे जो जगह प्लेसेस होंगे, वहां पे क्या होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट मींस जहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम रेनी सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट। और डायरेक्शन ऑफ विंड, जो समुद्र के किनारे होगा वहां पे क्या चलते हैं, समुद्र के किनारे आपने पढ़ा है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में। तो समुद्र के किनारे वाले जगहों में क्या होता है, हवा की जो दिशा होती है वह दिन में अलग और रात में अलग। जो नियर द पोल्स, पोल के किनारे होते हैं, जो पोल के नजदीक होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, तो आप लोग जानते हैं वहां पे क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड, पोलर विंड चलते हैं, इस वजह से वहां पे ज्यादातर क्या होता है, ठंड ही रहती है। नियर द इक्वेटर्स आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 और 7 में प्लैनेटरी विंड के बारे में, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड्स के बारे में, कि किस तरह की हवा की दिशाएं, जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से जब इक्वेटर की तरफ हवाएं आती हैं तो कैसे गर्म धारा को, कैसे वेव, कैसे जो समुद्र की लहरें होती हैं उसको कैसे चेंज करती हैं। ये आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आप लोग इसको अच्छे से पढ़े, रीड करें चैप्टर को। हैव अ गुड डे।